हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेरणा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ स्क्वाड। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.3। 3.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में करना क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है। वर्ड प्रॉब्लम को हमें यूज़ करके लीनियर इक्वेशन बनानी है। लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद में हमें ये चेक करना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। वही हम इनका जो कोफिशिएंट है a1/a2, b1/b2, c1/c2 को कंपेयर करेंगे। वैल्यू को कंपेयर करने के बाद में चेक करेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर हमारे पास इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम सॉल्व करेंगे इसे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। 1 हमें ऐड करना है न्यूमिनेटर में और सब्ट्रैक्ट करना है 1 डिनोमिनेटर में। तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और इट बिकम्स 1/2, 1/2 बन जाएगा जब हम केवल 1 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में। व्हाट इज द फ्रैक्शन, मतलब हमें फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हमें फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो हम सबसे पहले एक फ्रैक्शन को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन हम कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर अ फ्रैक्शन। जब हम एक फ्रैक्शन को कंसीडर करते हैं तो फ्रैक्शन हम मान लेते हैं कि फ्रैक्शन है x/y। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें बोला है कि फ्रैक्शन में हमें 1 तो हमें ऐड करना है किसमें, न्यूमिनेटर में। तो 1 ऐड करेंगे तो x+y हो गया और हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है किसमें, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर हमारे पास y है, इसमें हमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। कितना हो गया, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 करने के बाद कितना बन गया, ये 1 बन गया। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। सेकेंड हमें बोला है कि इट बिकम्स 1/2। इट बिकम्स 1/2 कब बनेगा, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो ये है न्यूमिनेटर, जब डिनोमिनेटर में केवल हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बन गया 1/2। इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपल सा हमने सॉल्व किया है इस टाइप की इक्वेशंस को। यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x+1 इक्वल्स टू y-1। शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया x - y, 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ गया -2। सेकेंड हमारे पास इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा हमारे पास y+1। इसको लिख सकते हैं हम 2x - y इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। अब हमें अप्लाई करना है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए एक x - y इक्वल्स टू -2 की इक्वेशन ये है। इक्वेशन है एक x - y इक्वल्स टू -2 और एक इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x - y इक्वल्स टू 1। 2x - y इक्वल्स टू 1। तो क्या करेंगे, -y साइन सेम है, साइन को चेंज कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, फिर ये माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। x - 2x हो गया -x और -2 और -1 हो गया हमारे पास में -3। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई सॉल्व करने पर 3। ठीक है, अब हमें करनी है y की वैल्यू फाइंड आउट। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इक्वेशन है x - y इक्वल्स टू -2। x की वैल्यू है 3, y है -y इक्वल्स टू हो गया -2, -y ये हो गया -2, 3 प्लस का है तो ये -3 हो गया, -y इक्वल्स टू -5, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई है 5। y की वैल्यू आ गई है 5 और हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था। तो फ्रैक्शन क्या था हमारे पास, फ्रैक्शन था हमारे पास में कितना, x/y, ये फ्रैक्शन था। x की वैल्यू थी 3 और y की वैल्यू आई है 5, तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गया। अब अगर हम चेक करें ना इस क्वेश्चन को कि हमने करेक्ट किया या नहीं किया है, तो हम अगर 1 ऐड करेंगे न्यूमिनेटर में और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या सही है क्या।
तो न्यूमरेटर में 1 ऐड करने पर 3 + 1 बन गया, और इसमें 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 1 बन गया। ये भी 4 है, ये भी 4 है, सॉल्व करने पर 1 बन गया, मतलब करेक्ट है। नेक्स्ट था हमारे पास कि अगर हम केवल 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में तो हमारे पास 1/2 बनना चाहिए। तो ये तो 3 है, 5 + 1 यानी कि 6 हो गया, सॉल्व करने पर 1/2 बन गया। मतलब कि हमने जो क्वेश्चन किया है, फ्रैक्शन फाइंड आउट किया है 3/5, वो क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहे हैं 5 years ago, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस, थ्राइस मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स। ठीक है, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू जितना भी था, सोनू की एज का थ्राइस थी नूरी। नूरी कब, 5 years ago। 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? मतलब how old are मतलब इन दोनों की हमें फाइंड आउट क्या करनी है, इन दोनों की हमें फाइंड करनी है प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले अगर मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास कुछ भी एज का कॉन्सेप्ट हो, एज का क्वेश्चन हो, तो उस केस में हम सबसे पहले प्रेजेंट एज को कंसिडर करेंगे। प्रेजेंट एज हम कंसिडर करेंगे तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज y। तो यहाँ लिख देखते हैं हम, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी क्या है, x हो गई, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। नूरी की तो प्रेजेंट एज हमने x मान ली और सोनू की हमने कितनी मान ली, y मान ली। अब 5 साल पहले 5 years ago, 5 years ago क्या चीज़ है ये, 5 years ago है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम 5 years ago। 5 years ago नूरी कितने की रहेगी, x - 5 की रहेगी, और सोनू कितने का रहेगा। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, टेबल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये हम नूरी के बारे में बताएंगे और यहाँ हम बताएंगे सोनू के बारे में। तो 5 years ago नूरी रहेगी x - 5 की और सोनू रहेगा y - 5 का। इन्होंने ये बोला है कि नूरी वॉज थ्राइस एल्ड एज सोनू, नूरी जो है सोनू की एज का 3 टाइम्स थी। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू मतलब सोनू की एज का 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो एज आएगी वो नूरी आएगी। नूरी वॉज की प्लेस पे इक्वल आ गया, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 5 years ago वाला केस। अब ये बोला है कि 10 years later, तो 10 years later में क्या आएगा, 10 years later 10 साल बाद में नूरी कितने की हो जाएगी, x + 10 की हो जाएगी, और सोनू होगा y + 10 का। ठीक है, अब रिलेशन क्या है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो होगी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि 5 years ago नूरी x - 5 की होगी, अगर अभी नूरी x की है तो 5 साल कम की रहेगी ना। अगर सोनू अभी y का है तो सोनू कितने का रहेगा, 5 साल पहले y - 5 का रहेगा। रिलेशन क्या है कि नूरी और सोनू, नूरी सोनू की एज का 3 टाइम्स है, थ्राइस है, और 10 years later नूरी x + 10 की, सोनू y + 10 का। रिलेशन क्या है, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी सोनू की एज का ट्वाइस यानी 2 गुना होगी, डबल होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 को। तो ये हो जाएगी x - 5, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, माइनस का 3 5 सा हो गया 15। तो ये हो जाएगा x - 3y, 5 इधर शिफ्ट होगा, माइनस का 15 और प्लस का 5 यानी कि 10। तो x - 3y इक्वल्स टू हो गया माइनस का 10। ठीक है, ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन। अभी जो सेकंड इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। ये है x + 10 इक्वल्स टू 2y + 20। ठीक है, तो ये हो गया x - 2y, 20 - 10 हो गया 10। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। इक्वेशन है हमारे पास x - 3y - 10।
इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 10। सेकेंड इक्वेशन आई थी हमारे पास में क्या, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, ये सेकेंड इक्वेशन थी। अब हम क्या करना है, एलिमिनेशन। अब x को हम एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत ही ईजीली, है ना। तो साइन हमारा पास सेम है, साइन को चेंज कर देते हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, x कैंसिल हो गया, माइनस का 3y और प्लस का 2y हो गया माइनस का y, माइनस 10 हो गया माइनस का 20, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, y की वैल्यू आ गई कितनी, 20। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 20। y क्या था, y थी एज ऑफ सोनू, y था एज ऑफ सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, प्रेजेंट एज, y है प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। तो रिलेशन है हमारे पास x माइनस 3y माइनस का 10, तो ये हो गया x माइनस 3, सोनू क्या है 20 का है, तो माइनस का 10, x माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस का 10 हो गया, तो x इक्वल्स टू आ गई माइनस का 10 प्लस 60, यानी कि x इक्वल्स टू आ गया हमारे पास प्लस का 50, तो x की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। अब हमें अगर चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं, रिलेशन क्या था कि 5 साल पहले नूरी जो थी सोनू की एज का ट्वाइस थी। 5 साल पहले नूरी कितनी की रहेगी, 50 माइनस 5 यानी कि 45 की रहेगी, और नूरी कितना रहेगा 20 माइनस 5 यानी कि 15 का रहेगा। तो यही है ना कि 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम हो गई ना नूरी, मतलब ये सही है। सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग 10 ईयर्स लेटर, मतलब अभी अगर नूरी 50 की है तो 10 साल बाद में 60 की हो जाएगी, और ये 20 का है तो 30 का हो जाएगा। वही था कि 2 टाइम्स था, ट्वाइस था, तो ट्वाइस करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरीके से हम हमारा क्वेश्चन चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो आ रहा है क्वेश्चन आंसर सही है या नहीं है। तो वापस लिख देते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एक्स आई है जो कि 50 है, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की प्रेजेंट एज क्या आई है, y है जो कि कितनी आई है, 20 आई है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमने एज वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है प्रेजेंट एज को हमें कंसीडर करके। ठीक है, सबसे पहले हमने 5 ईयर्स एको का कॉन्सेप्ट लगाया, फिर 10 ईयर्स लेटर वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस। तो थैंक यू।